गंदम की फसल जो है वो इस टाइम बहुत ही अहम स्टेज में है। काश्तकारों से जो है वो लापरवाही हो जाए, उसकी देखभाल प्रॉपर ना हो, जो यानी कि पूरे सीजन में काश्तकार ने मेहनत की होती है, वो ज़ाया होने के चांस होते हैं। इस स्टेज पे गंदम की फसल को किसी किस्म की जो है खाद की कोई जरूरत नहीं है। बारिशों की पेशन गोई है और हवाएं भी चलती हैं, जो फसल है उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो फी एकड़ औसत पैदावार है वो मुतासिर हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, गंदम की फसल न सिर्फ हमारे काश्तकारों के लिए बल्कि हमारी मुल्की मईशत और पूरी कौम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस वक्त गंदम की फसल बेशतर जो इलाकों में सिट्टे निकाल चुकी है और कहीं कहीं सिट्टे निकाल रही है, इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस हवाले से हम बात करेंगे ज़राई माहिर अब्दुल समद साहब से कि इस वक्त हमारे काश्तकारों को अपनी फसल की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। बिल्कुल जैसे भी आपने भी फरमाया है कि गंदम की फसल जो है वो इस टाइम बहुत ही अहम स्टेज में है। जिन काश्तकारों ने जो है वो नवंबर के शुरू में ही काश्त कर ली थी, तो वो वाली फसल जो है अब तो जो है वो सिट्टे निकाल चुकी है और जो दाना है सिट्टे में वो दूधी हालत में है। और ये जो हालत होती है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। इस स्टेज पे गंदम की फसल की जो देखभाल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा न खासा इस स्टेज पे थोड़ी सी काश्तकारों से जो है वो लापरवाही हो जाए, उसकी देखभाल प्रॉपर ना हो, तो जो दाना है वो प्रॉपर नहीं बनता और गंदम की फसल की जो पूरे साल जो यानी कि पूरे सीज़न में काश्तकार ने मेहनत की होती है, खुदा न खासा वो ज़ाया होने के चांस होते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो काश्तकारों को यही कोशिश करनी चाहिए कि इस स्टेज पे गंदम की फसल की जो हल्की आपाशी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा है कि जो दिन का दर्जा हरारत है वो भी अब जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि गर्मी होती है। तो इस स्टेज पे वाटर स्काउटिंग के बाद गंदम की फसल की जो आपाशी है वो बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पे अगर फसल को पानी ना दिया जाए तो दाना जो है वो पिचक जाता है, छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से अगर दाना छोटा होगा तो डेफिनेटली जो फ़ी एकड़ औसत पैदावार है वो मुतासिर हो सकती है। तो काश्तकारों को जो है वो इस तरह की चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हुए गंदम की फसल पे भरपूर तवज्जो दे के तो इस साल जो पैदावारी हदफ है उसको हासिल करने में जो है वो अहम किरदार अदा करें। समद साहब, जिस तरह आपने कहा कि पानी इंतहाई अहमियत का हामिल है इस मरहले पर, तो क्या इस मरहले में किसी खाद का भी इस्तेमाल करना अभी बाकी है या कोई ज़रूरत नहीं किसी खाद की? देखें जी, अब ये जो स्टेज आ चुकी है गंदम की, यानी कि सिट्टे जो है वो ज़्यादातर बन चुके हैं या जो है वो बन गए, यानी कि दाना धोधे हालत में। इस स्टेज पे गंदम की फसल को किसी किस्म की जो है खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ काश्तकार जो है वो नाइट्रोजनी खाद जो है इस्तेमाल इस स्टेज पे करते हैं, तो मैं ऐसे काश्तकारों को कहूँगा कि वो बिल्कुल जो है वो कोई भी खाद जो है वो ख़ास तौर पर जो नाइट्रोजनी खाद या कोई भी खाद जो है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इस स्टेज पर खाद का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे जो है गंदम जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी कि उसके पत्ते निकलने या उसका कद बढ़ना, उसकी तरफ तवज्जो होती है। जो उसकी प्रोडक्शन है, यानी कि जो पैदावार की तरफ है, दाना बनने की मैच्योरिटी वाली जो सूरत हाल है, उस पे जो है वो फसल की तवज्जो कम हो जाती है। और दूसरा ये कि जो काश्तकार इस स्टेज पे खाद का इस्तेमाल करते हैं उसका गंदम की फसल को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका जो है वो ना सिर्फ गंदम का दौरानिया बढ़ जाता है, बल्कि जो उनकी फ़ी एकड़ लगाते काश्त है उसमें भी इजाफा होता है। समद साहब, ये भी हमारे काश्तकार भाइयों को बताइए कि चूँकि मौसम भी इस वक्त तो गर्म है, लेकिन बारिशों का भी पेश गोई है कि बारिशें भी हो सकती हैं, तो अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में काश्तकारों को क्या ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल। देखें, आपकी बात सही है कि बारिशों की पेशन गोई है और हवाएं भी चलती हैं। तो इस सूरत हाल में अगर ऑलरेडी काश्तकारों ने जो है पानी अगर लगाया होता है गंदम की फसल को, तो हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, तो जो फसल है उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा आपाशी करते हुए भी काश्तकारों को महकमा मौसमियात की जो फोरकास्ट है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। और अगर खुदा न खासा बारिशें होती हैं तो जो इजाफी पानी है गंदम की फसल से उसको निकालने का फौरी बंदोबस्त करें, ताकि हमारी फसल है उसको उसमें ज़्यादा देर पानी खड़ा ना हो सके। और दूसरा ये है कि जो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि हवाएं चलने से भी फसल गिर जाती है। लिहाजा इस तरह की चीज़ें की जाएँ ताकि जो नुकसान है वो कम। दूसरा आपने ये भी देखा है कि अगर बारिशें हो जाती हैं, फसल गिर जाती है, तो उससे जो गंदम की पैदावार तो मुतासर होती है, बल्कि उससे जो गंदम की जो क्वालिटी है दाने की वो भी मुतासर होती है, फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से जो दाना है वो काला पड़ जाता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी खासी मुतासर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब। जी मेहरबानी जी। नाजरीन, आपने गंदम की देखभाल के हवाले से ज़राई माहिर अब्दुल समद साहब की बातें सुनी। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त गंदम इंतहाई अहम मरहला में है। हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि गंदम को पानी की किसी सूरत कमी ना आने दें, ताकि इस वक्त जो दाना है वो बढ़ोतरी के मरहले में है। और अगर इस वक्त
पानी की किसी किस्म की कमी आती है तो उसकी पैदावार मुतासर हो सकती है। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।